तेरा तू डर गया, पूछ लो क्यों डर गया, पूछ दो क्यों डर गया, तू बच्चा खड़ा था किसी का, क्या शुक्रिया, क्या शुक्रिया, ओ मैं अपने बोतल गाल पानी है, ओ बबुए, ओ मैंने होनी दस नहीं हुए, ओ बर पैर खा लिया, खाम से आके दस नहीं, भी माँ आप हुई है, तो तू एक भैया, तेनू इन्ना तेरा तू डर गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, अगर कोई समझे कि जिस बूढ़ी माँ की बद्दुआ नहीं लगेगी तो वो अपने ईमान के ऊपर वो चेक करे, अपने ईमान का लेवल चेक करे। मौला हुसैन की इज्जत कसम, अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं। हाय हाय, मुतफिक होना ज़रूरी, आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं। अभी तो सामने सूरज होता है, हमने लोगों को देखा वो फिर भी रोज़ा खोल लेते हैं। चलो जी, जिस तरह भी आपका दिल राजी है। 9 मई वाक़यात के 25 गिरफ्तार बंदों को फौजी अदालत से सज़ा सुना दी गई। खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर दीवारों को नुकसान पहुंचाने पर शहरियों को 10-10 साल सज़ा, निहत्थे इंसानों का कत्लेआम करने वाले फौजियों को तमगे और इनामात दिए गए। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, अगर किसी ने देखना, असदुल्ला खान 92 से निकाल दिए थे, मेरे को आजकल भी उधर है। उन्होंने जो पीटीआई ने पॉइंट उठाए हैं गालबन वीडियो की शक्ल में, इंग्लिश में, हाँ, जो भी बाहर बैठे हैं कुर्बान है, वो इन 5 हरामी पिल्लों से बहुत अच्छे हैं जो बाहर बैठे हैं। उन्होंने इंग्लिश में बनाया, कुछ सवालात पूछे, सीसीटीवी पहले की, हमला होने से पहले की वो दें, 1 दिन पहले की, 2 दिन पहले की। फिर उस लाहौर के कोर कमांडर की फैमिली किधर थी, वो किस दिन उन्होंने घर छोड़ा था, किस दिन वो निकल के गए बाहिफाजत। फिर किस तरह ये जो थे लेयर थी, एक लेयर पहले पुलिस, फिर रेंजर, फिर फौज, तो फिर फलाना तो टमकाना, बहुत अच्छी। अगर वो किसी ने ये देखना, अगर मेरे सुनने से फिर गाली गलौज तो साथ होगी, मैं भी सुना दूंगा वो जो पॉइंट उठाए। बदतमीजी ना करे। कभी लोग इंतजार बुला रहे हैं, फसाद करने के लिए आए हैं, ये फसाद करने के लिए आए हैं। पहले लीडर उठाते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है क्योंकि दोनों साइड पर पुलिस मौजूद है और हाशिर खान दुरानी और 6 साल कैद बामशक्कत इसको दी है। ये अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बताया, उसके ताल्लुकात मीडिया में थे, अभी भी हैं। उसको आईएसपीआर ने मैसेज किया कि सुते उठो, चलो चलो थे फटाफट, इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही 9 मई के हवाले से। वो बेचारे जिस हालत में भी थे, रात को 1:30, 2, 3 बजे जाते हैं, जब रिपीट शुरू होता फिर वो जाते हैं बेचारे। वो भागे भागे गए, उन्होंने कहा जी ये 2 दिन आपने इसका नरेशन बनाना है, अगले पैगाम का इंतज़ार करो। वहाँ गए कि ये 2 दिन आपने करना और इन डिफेंस एनालिसिस को लेना है। तो ये उनका शहजाद जाता, तो ये जो आईएसपीआर उसको डील कर रहा था, उनको पहले से इतला चली गई थी कि ये खबर आ रही, तो ये करना। फिर वो 2 दिन उन्होंने चलाया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ट्रम्प के लोगों ने लॉबिस्ट से पैसे खाए और खिलाए गए हैं और वो कानूनी तौर पे हुआ सब कुछ। अच्छा। और इसलिए उनकी तरफ से आप ये तवक्को जरूर करें कि कोई ना कोई बयान जरूर आएगा। अब आपने देखा रिचर्ड साहब ने एक छोटा सा ट्वीट शीट तो कर ही दिया, धमकी भी दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। महल जियो को भी धमकी दी है। इसको लाले पड़ गए। वहाँ जो थे ना इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल लॉबी में मेरे जो इस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहा जी इसका बैन करो, यूनाइटेड नेशन यूएनओ में और अमेरिका में इसका आना बैन करो। इसको लाले पड़ गए, ये भाग दौड़ नहीं कर रहा, को वो अब रंग बिरंगे बयान दे रहा है कि वो ये हुआ तो वो हुआ। तो वो
वो सारे ही लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, उधर इंडिया में नहीं, अंबानी ने कितना लगाया उसके ऊपर, तो फलाने के ऊपर। तो ये मैं उस वाले से कह रहा था, मैंने कोई रिश्वत के वाले से नहीं कहा, वगैरह वगैरह। अब इसको लाले पड़ गए, आईसीजे में केस जावे। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बगैर मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई के 25 मुलजमान को सजा सुना दी। 14 मुलजमान को 10 साल कैद की सुना, 11 को फलाना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आजकल ट्रोलिंग हो रही है उसकी, मंसूर अमान की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने ला किया हुआ है, उसको खत शहबाज गिल ने भी कहा, लिखा, मैं भी लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा कि ये आपने कैसा बंदा भेजा। वहाँ इसने लिख के दिया कि उनको मिनिमम सजाएं दी जाएंगी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम जो अलामती होंगी 2-3 साल, 2-3-4 साल वगैरह वगैरह। मुजस्मे को ठुडा मारने वाले को भी 10 साल, मुजस्मा जिसने उठाया था उसको भी 10 साल, इस तरह करके सजाएं दी गई वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी? ये इमरान खान को नीचे दूसरे पटवारी भी आ जाते कि जिसने पाकिस्तान में हमला किया उसने जो किंग कॉन्ग इमरान खान है वो किया था, चाय पिला के दिया था, और फिर उसके नीचे फिर आ गया। ये देखो कमेंट्री याद देखने वाली होती, वो उनकी वर्दियाँ, ये वर्दियाँ उनकी चूतड़ नंगे करके, तो वो ये इधर जनरल न्याजी साइन कर रहा है, ये वगैरह वगैरह चल रहा है। कमेंट्रियों में बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी भी मिलती, बंदा एंजॉय करता। सोशल मीडिया के आया मेरे जैसा रिटायर बंदा जो है ना, हाँ जी, मुझे उन्होंने कहा कि कब की तारीख दी, 15 या 19 फरवरी को जा, तेरा फुल मेडिकल ग्राउंड होएगा, तूने काम नहीं करना, तू उत्ते बह के घर बैठ के खा। हाँ जी, जो ज़कात के पैसों से जो लोग छेड़ते हैं ना, जो सोशल जो देते हैं, ये रेंट वाले बंदे को, रेंट जो रिटायर हो जाता, ये हज़रत उमर के दौर का चला हुआ है, ये अब का नहीं, खैरात सदका खैरात नहीं होती। ये EOBI वाला खाता है ना, जो हम काम कर रहे हैं तो टैक्स दे रहा है ना, मैं नहीं दे रहा, मेरा मालिक तो दे रहा है, कहीं से दे रहा है ना, मुझे पैसे दे रहे, टैक्स काट के दे रहा है ना, तो ये उससे खूह खाते वाले से नहीं मिलती, ये ऐसा नहीं होता है, इस तरह ना किया करें। बात करेंगे उन अमवात की जो डी चौपाल हुए हैं, जो गोलियां लगने की वजह से जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और बड़ी तादाद में ऑब्वियसली जो लोग वहां पे मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था। हुकूमत बार बार ये कहती है कि कोई सबूत दिखाया जाए, कोई वीडियो दिखाई जाए, कोई एविडेंस बताया जाए कि गोली चली है और लोगों की अमवात हुई है, क्योंकि यहाँ तक मजाक किया जाता है कुंती गुजरा और तर्जमान। दो बातें, एक तो CCTV वहाँ से कौन था, पॉलीक्लिनिक और पिम्स के CCTV कैमरे वो ले गए उठा के, जिनके पास थे, उसका मेन की होंगे सर्वर होंगे भाईजान, जिधे रिकॉर्डर जो होता है, जो CCTV की रिकॉर्ड करता है, वो भी ले गए। तो सब कुछ वो कई जगह से कैमरे भी ले गए थे, मेरे जैसे नहले दहले भी तो हैं। एक ये है, एक वो सत्ती जो शहीद हुआ 26 वाले केस में, जिसके जनाजे पे शायद खाकान अब्बासी भी कह रहा, मैं गया था, ये अब्बासी भी उसी में ही होते, ऑटोमन बाहर से इधर आए थे अपनी निकी लेने के लिए, वो तो हमारी तो दुश्मनी इनके साथ रही थी। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है वो आपको बताएंगे, ये क्यों पीछे आए थे। फिर क्या बात हुई है जी कि उसके भाई को उठा लिया, तो गायब है उसके भाई का, उसका भाई जो सत्ती था, उसका नाम मुझे बोल गया, वो शहीद हो गया, तो उसके छोटे भाई को उठा के ले गए, बस बड़े घर वाले के ये लिख के दे। वो एक और अवैध था, वो आ गया जी, वो उसको छोड़ दिएगा, सर्विस करके छोड़ दिया होगा। और तीसरी बात ये थी, ये जो मतीउल्लाह जान ने अब जो अगवा होने से पहले जो बनाया था ना, इसने नहीं दिया, ना पासवर्ड दिया ना कुछ दिया, इसने अब वो लिया कि तो बाहर बैठे है अजहर मिशवानी ने उसको इंग्लिश करके वो ICGA के आपको पूरी फाइल बना के बताई जाएगी, वहाँ पे वो तैयार की हुई है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ना, ये अब बोले हैं, ये जो अब ऐसा बोले हैं कि वो आपको जल्दी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के में कत्ल के मुलज़म की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी के समात के दौरान जस्टिस मंदू खैर की सरबराही में 3 रुकनी बाई ने SP सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि मुलज़म को गिरफ्तार करके जेल के हवाले किया जाए।
जस्टिस अतर मंडला ने ऑब्जर्वेशन दी कि 2017 में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर हुआ, जबकि रियासत हुकूमत कराने और लाने में मसरूफ़ है। वो कुत्ती दी मां दे बचया, उसको अतर क्या इफ्तिखार चौधरी को छोटे चूचे सप्लाई करने वाले, तेरी मां रात के 12 बजे तूने अदालत खोली थी, फिर अगले दिन उसके ऊपर मौलवी इकबाल हैदर पर 5 लाख जुर्माना किया था, 5 रुपये नहीं ले। वो बता सकता किसके कहने पे खोली थी? हैं जी, बता सकता? फिर इस अगले एदी तो हो गया ना खानापुर का। अगला जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़मों के मुकदमा का क्या बना? बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज को शहीद कर देगा, कुछ पता नहीं लगा। असल बात ये कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं वगैरह वगैरह, इंजीनियर पॉलिटिकल इंजीनियर ये चले, इस तरह का बयान दिया है। अब ये मंदोखेल जो है ना, लगता टूट गया। अमीन जो है ना, उसने अपने आप को वोट दे के तो फिर वो कह रहा है मैं 6 महीने ऐसे मैं ही बनना, बल्कि रिटायरमेंट तक मैं ही बनना है। पेंशन वो एज ए आईनी बैंक के सरबराह पेंशन चीफ जस्टिस वाली मिलनी चाहिए। मोहम्मद अमीन को मुल्तान देगा जो बेसिकली बगारत। मोहम्मद बिन कासम ने जो आके जो गलत कारी की थी ना, लोग कहते नहीं जो बड़ा पाक सा था, सलाम लाया था, वो नाल टूटी नहीं सी लगी। 17-18 साल के बच्चे में आपकी उम्र में रहे हैं तो बताना ज़रा क्या बंदे का हाल होता है। अच्छा जी, फिर क्या बात जस्टिस की है क्या जी? जस्टिस अतर मिल्ला ने जवाब दिया, ये अदारा सुप्रीम कोर्ट अभी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसको ज़िम्मेदार ठहराएं, क्या करें क्या ना करें? शहजाद मलिक साहब बोले, मैं ऑब्जर्वेशन दी कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म होता है, दूसरे दिन जेल में होता है, वगैरह वगैरह। चलो कुछ थोड़े से इनके ईमान जागा तो इन बांदरों की मंदोखेल, अतर मिनल्ला, शहजाद, इनको मौका नहीं मिल रहा। जिस दिन ये मंदोखेल तो उसमें आईनी में भी है ना, उसमें सेकंड पोजीशन पे भी है। जिस दिन इनका मौका मिला इन बाकियों का, तो इन्होंने वो जिस तरह दी ना सीट वापस, इसी तरह सीटें वापस मिलेंगी, घबराए ना। ये कहता ना मुनीरा ढक्कन कहता कि ये वो सेटअप यही चलाना है मैंने 5 साल, चाहे जो मर्जी हो जाए, बाकी हर तरह के आपके कबूल किए जाएंगे पर सेटअप यही चलेगा। अच्छा चलो ठीक है। एक ज़ियाउल भी यही कह रहा था, मुशर्रफ भी यही कह रहा था, याहिया भी यही कह रहा था, अयूब खान भी यही कह रहा था, सिकंदर मिर्ज़ा भी यही कह रहा था। हाँ देखो मियाँ अली की अन्नी पे आ गई। पुलिस वाला भागा, पुलिस वाला भागा। हमारा वो मजीद था, ASI आया था डायरेक्ट, LLB करके तो मुकाबले का इम्तिहान दे के तो ASI भर्ती हुआ था। वो कहता सब ने कहते भाई जी तो जान का डर हो ना जिया करो, असी तुहाडे कुछ नहीं जी कर सकते, तो ना जिया करो, साढ़े को पेंशन पुंशन ते पैसे ना मंगना। हाँ जी, किधर क्या की हो गया? ये एक सिख make representations to their Pakistan counterparts so that democratic norms, press freedoms and the human rights of all are protected. Mr. Speaker, many of my Slough constituents have contacted me to convey their concerns about the safety of their loved ones and in particular the well-being of former Pakistan Prime Minister Imran Khan after the killing of several कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ अन्नी बैगी कहाँ तक ही भागेगा मुनीरा ढक्कन? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में खान बोल पे है, अमेरिका के ईमान बाला और ईमान जरी में खान बोल पे है, अपोजिशन और मौजूदा जो बाइडन वाले उनको बंदों ने भी कहा, और उसने भी जो इंग्लैंड में भी अपोजिशन और उसने दोनों ने ये जो है ना खान की फेवर की। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। 1.5 साल कबल अमेरिका की जानब से पाकिस्तान पे तीसरी पाबंदी थी। इससे कबल नून लीग के दौर में F-16 नहीं मिले तो हुसैन खानी जिम्मेदार था। कभी इस बाइडन को अपना वेंटिलेटर कहते हैं, आज इस वेंटिलेटर पे करने के बजाय ख्वाजा आसफ कह रहा ये PTI ने लगा दी, जबकि हुकूमत वहाँ पे बाइडन की है, वगैरह वगैरह।
अच्छा जी, चलो एक और। पूरी कौम से अपनी नौजवान नस्ल से मुखातिब हो। सजाद बरकी बानी पीटीआई के फर्स्ट कजन है और ये वही है जिन्होंने वहां पर बहुत अर्सा पहले लॉबिंग करके जो है वो कांग्रेस के जरिए, जिस कांग्रेस ने इजराइल के हक में जो है वो करारदाद मंजूर की थी, उसी ने बानी पीटीआई के हक में करारदाद को अप्रूव किया। अब वो मैदरा उनका भी ये आपको नीफा बोल रही है गवर्नमेंट किसकी है, वो तो हो गया इसराइल का, हो गया तो फलाना हो गया, टमकाना हो गया। गवर्नमेंट तो बाइडन की चल रही ना। 19 जनवरी तक, 19 जनवरी तक जिस दिन उसने हलफ लेने जाना है ना, उस दिन उसके साथ एक्चुअली अब तो सेफ्टी प्रोटोकॉल लगा ना, उस दिन एक्चुअली प्रोटोकॉल उसके साथ होएगा। तो गवर्नमेंट तो बाइडन की है, तो सजाद बरकी पे डाल रही, हमने बताया था कि उसका रिश्तेदार है। 26 नवंबर को डी चौक में शहीद होने वाले अब्दुल रशीद के छोटे भाई को 4 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। ये छोटा भाई जो शहीद हो गया उसको 4 मुकदमात में नामजद कर दिया गया, वो छोटा था। क्या ये इनके दिल से अब आर्मी की नफरत निकाली जा सकती है? इमरान खान की मोहब्बत छोड़ो, पर चलो वो छोड़ दो, आर्मी की नफरत निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। ये अगर कह रहा था बस, इमरान कीप गंडापुर बिकॉज ही नीड गंडापुर फॉर एन इवेंचुअली डील। ये सीरियल अलमीडा, हमने आपको पता है अच्छे अच्छे जो होते हैं उनका देना होता है, चाहे वो इमरान खान के फेवर में जाए, चाहे वो इमरान खान के मुखालफत में जाए। अच्छा जी, चलो जी। तशरीफ फरमा है, ये ओपनर बैट्समैन है शहबाज शरीफ साहब के। आप खुद तशरीफ फरमा है, आप नवाज शरीफ साहब के ओपनर बैट्समैन है, गिलानी साहब जो है जरदारी साहब के ओपनर बैट्समैन है। तो इतनी बड़ी जो अलीट है यहाँ, आप दोनों बैट्समैन जो हैं वो अपनी अपनी क़यादत को अगर कायल करें, शहबाज शरीफ साहब को मलिक अहमद खान साहब कायल करें, आप नवाज शरीफ साहब को कायल करें, सर जो है जरदारी साहब को कायल करें, सारे मिल के चले जाएं अडयाला और मुज़ाकरात का आगाज वहां बैठ के अगर किया जाए तो शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमहूरी लोग जब फंस जाते हैं तो दूसरा जमहूरी बंदा जो अलीट होता है वो बचाने नहीं उसे आता। तो आप तो दोस्त भी हैं इमरान खान साहब के और बड़े जबरदस्त लोग हैं सारे, तो इस तरह अगर इनिशिएट, और मौलाना फजलुर रहमान को तो वो खुद बुला रहे हैं अडयाला में, तो अगर ये सारी रूलिंग एलीट इन अमूर पर सोचे तो शायद जमहूरियत की मजबूती जिसके लिए आप बैठे हैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में, शायद सर उसमें भी कुछ हो सके। इस पे कमेंट कर दीजिए। मैं सोच रहा था आप इनको शोएब अख्तर करेंगे कि ये तेज बॉलिंग है, ये वसीम अकरम होंगे, तो मैं भी कोई छोटा मोटा फास्ट बॉलर होऊंगा। आपने बैट्समैन बना दिए छिक्के मारने के लिए। देखिए हम दरवाजे खोल सकते हैं, हमारे पास कोई आएगा, हम लोगों को पकड़। ये शहबाज फहद शहबाज खान साहब हैं जो अभी सर्विस हो के आए, अभी खोती लग के आई है। इन्होंने सवाल किया था सरदार याद सादक को, उसने कॉन्फ्रेंस में भी बुला ली मुफ्त में, आपके मेरे टैक्स के पैसों से, ज़्यादा नहीं लगा, 10 लाख का बिल हो गया जी। वो चारों सूबों के थे स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के भी और आज़ाद कश्मीर के भी, तो सेनेट के चेयरमैन भी थे। तो वहाँ पे सवाल जवाब का सेशन हुआ, तो वहाँ ये कहता उधर चले जाओ, तो ये थे वो सरदार याद सादक दोस्त भी है, तो क्लास फेलो भी एचएसएन में इकट्ठे ही पढ़े ना, तो मल्लेदार भी तकरीबन कह लो, अगर ऊपर से होके जाएं तो तकरीबन 1 किलोमीटर घर बनता है इमरान खान के घर से सरदार याद सादक का। अगर बीच में से म्यू गार्डन के बीच में से जाओ तो 2-2.5 फरलांग बनता है। ये वहाँ के वो ये सिलसिला चल रहा था। तो ये दोस्त भी है पुराना ही, हाँ हम प्याला हम नवाला भी है, तो जब खान साहब जो थे ना वो थे, तो वगैरह वगैरह। लो जी हनीफ साहब बड़े सुलझे हुए। तो मैंने अभी रिसेंटली लाहौर शहर में 3-4 यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को कुछ क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने तो इतनी मायूसी और इतनी यासियत जो है वो कभी एक क्लासरूम में नहीं देखी। और उसकी वजह मुझे ये समझ आई और मुझे सानहा वो लगा जो हम पे गुजर चुका है कि आमतौर पे इस उम्र में 18-19 साल के बच्चे थे कि वो एक आस होती है, उम्मीद होती है, शरारत करने को दिल करता है कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो जो है ये मोहम्मद हनीफ साहब है जी, लेकिन कुछ इस तरह का बीबीसी के लिए पंजाबी वीलॉग बनाते हैं। उसमें ये देखा मैं यूसीआई, तो इसी में मुन्ना मुनीब और नुसरत जवेद भी बैठे, ठीक होके बगैर
नुसरत जवेद के तो सुना ब्लैकमेल किसी वजह से हो रहा, दूसरा भी ब्लैकमेल हो रहा, ਉਹਦੀ बीवी दी आओ उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे बेडरूम में, ये सुनने में आया क्योंकि तहकीक में करता नहीं बेचारा, क्या करे। वो कहते हैं ये बच्चों का स्टूडेंट का ख़राब जो ज़हन है ना इमरान खान ने किया। तेरी माँ दी, पाकिस्तान जिंदाबाद।